प्रिय बच्चों, पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन मीन्स संज्ञा। नाउन की डेफिनेशन: अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का जहाँ बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। नाउन की डेफिनेशन के बाद अब हम काइंड्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के भेद पढ़ेंगे। संज्ञा के निम्नलिखित भेद होते हैं, यानी संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। चौथा मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, संकेतवाचक या भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, पशु या वस्तु का बोध कराते हैं जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष प्रकार की संपूर्ण जाति को दर्शाती है। द वर्ड्स नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन। पेरेंट्स, बॉय, चाइल्ड, मैन, लेडी, टीचर, ओल्ड मैन। एनिमल्स में कैट, लॉयन, डॉग, जेब्रा, कैमल, टाइगर, एलिफेंट एक्सेट्रा। प्लेसेस में कंट्री, ओशियन, सिटी, टाउन, इसलैंड, माउंटेन, रिवर। थिंग्स में टेबल, फैन, रेफ्रिजरेटर, बुक, पेन, बल्ब, क्लोथ्स, डेस्क एक्सेट्रा। पर्सन में जैसे वीमेन लिखा तो वीमेन, यदि पर्टिकुलर वीमेन का नाम आता है या तो इसका मतलब वह प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो बॉय मीन्स लड़का होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि किसी लड़के का नाम लेके बुलाया जाए तो वह कॉमन नाउन होगा। कॉमन नाउन के लिए यदि उसकी जाति मुख्य हो जाती है। इसके बाद पढ़ेंगे हम प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। द स्पेशल और पर्टिकुलर नेम गिवन टू पर्सन, प्लेस और थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को दर्शाता है, और कॉमन नाउन जो होता है संपूर्ण जाति को दर्शाती है। जैसे गर्ल एक कॉमन नाउन है, लेकिन यदि उस गर्ल का नाम रख दिया जाए पिंकी तो वह क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे पैरट भी तोता तो होता है, लेकिन उस तोते का नाम हमने रख दिया मान लो मिट्ठू, तो वह प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे कि बर्ड इज़ अ कॉमन नाउन, बट कुको, पैरट एंड पिजन इज़ अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो जैसे टीचर इज़ अ कॉमन नाउन, बट रवि सर इज़ अ प्रॉपर नाउन। क्लियर? तो है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम इस तरह से समझ जाते हैं। फिर जैसे कि स्टूडेंट इज़ अ कॉमन नाउन। नाउन के तीसरे प्रकार कलेक्टिव नाउन्स यानी समूहवाचक संज्ञा में हम समूहवाचक संज्ञा एक ही प्रकार के व्यक्तियों और वस्तुओं का संग्रह होती हैं, और इसमें सीधा समूह का बोध होता है। समूह का बोध का मतलब है कोई ग्रुप में, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तारे बहुत सारे आकाश गंगा में हैं। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, तीलियों का एक बंडल है। इसके बाद आता है अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, बहुत सारी पुस्तकों का संग्रह। अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। अ गैंग ऑफ थीव्स, चोरों का एक गैंग। तो इस तरह जो कलेक्टिव नाउन्स हैं जो समूह में हैं, हमें उनके बारे में जानना होता है। कलेक्टिव नाउन्स में जिन चीज़ों को हम कलेक्ट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, समूह में होती हैं, जो जैसे आर्मी होती है, जो आर्मी का जो ग्रुप होता है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण मान सकते हैं। चाबियों का गुच्छा है, ठीक है, बहुत सारी चाबियाँ उसमें हैं, तो वह एक समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन का उदाहरण है। अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स,
बहुत सारी पुस्तकें एक लाइब्रेरी में रखी होती हैं। इसके बाद आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, पृथ्वी के अंदर से निकले जितने भी पदार्थ हैं और उससे निर्मित वस्तुएं द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन कहलाती हैं। अ मटेरियल नाउन इज अ थिंग extracted from the earth of used to make other things। कुछ ऐसे द्रव्य जैसे स्टोन मीन्स पत्थर, गोल्ड मीन्स सोना, मिल्क मीन्स दूध, कॉटन मीन्स रुई, आयरन मीन्स लोहा, ग्रेन्स मीन्स, ये क्या लिखा रहा है, हनी मीन्स शहद, वाटर मीन्स पानी, शुगर मीन्स शक्कर, ऑयल मीन्स तेल। तो इस प्रकार की जो मटेरियल्स होते हैं जो पृथ्वी के अंदर होते हैं उससे निर्मित वस्तुएं जो भी हैं वह मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञाओं की श्रेणी में आती हैं। इसके बाद जो मुख्य और अंतिम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो एग्जाम्पल है अब उसके बारे में पढ़ेंगे। इस तरह नाउन के बारे में हम अंतिम नाउन जो है भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति, पोजीशन, गुण, अनुभव या विचार जिसे हम केवल सोच सकते हैं उसे छू नहीं सकते, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अ नेम गिवन टू द कंडीशन, क्वालिटी, फीलिंग और थॉट दैट वी कैन ओनली थिंक और फील बट कैन नॉट टच इज कॉल्ड अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन निम्नलिखित हैं। सबसे पहले गुण यानी क्वालिटी के आधार पे, काइंडनेस दयालुता, ह्यूमिलिटी मानवता, गुडनेस अच्छाई, ट्रुथ सत्यता, ऑनेस्टी ईमानदारी, सॉफ्टनेस विनम्रता, विजडम ब्रेवरी बहादुरी एंड मिसबिहेवियर्स एटसेट्रा। फिर इसके बाद हम कार्य यानी एक्शन के आधार पर भी हम इसका एनालिसिस करते हैं, जैसे एक्टिविटी, थेफ्ट, हैटेड, मूवमेंट, बिहेवियर एसेट्रा। अवस्था स्टेट ऑफ कंडीशन, हीट यानी गर्म, कोल्डनेस यानी ठंडा, स्लीप में सोना, डेथ में मृत्यु, ब्यूटी में सुंदरता, फ्रीडम, साउंडनेस, लाइवनेस, अगलीनेस, चाइल्डहुड, एडल्टहुड। फिर इसके बाद विभिन्न सब्जेक्ट्स जैसे ग्रामर, बॉटनी, म्यूज़िक, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, लिटरेचर, फार्मेसी एसेट्रा आदि के नाम को भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। इस तरह हमने आज संज्ञा के प्रकारों को भी अच्छे से पढ़ लिया है।